दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। समरथ को नहीं दोष गोसाई की तर्ज पर हिमाचल में क्या मोदी सरकार काम कर रही है। हर हाल में चुनाव जीतने की मंशा लिए राज्य दर राज्य देश के प्रधानमंत्री जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन प्रधानमंत्री की यह सारी कवायद केवल चुनावी होती है। देश की आर्थिक स्थिति बदहाली पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लेकिन चुनाव जरूरी है जीतना। सत्ता हासिल हर हाल में करना होगा। इसके लिए साम दाम दंड भेद की कोई भी रणनीति अपनाई जाए वह की जाएगी। और इसी कड़ी में यदि संवैधानिक संस्थान पंगु हो जाए, चुनाव आयोग आंखें मूंद ले, तो फिर क्या होगा। हम यह सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि कल एक वीडियो वायरल हुआ है। कुणाल परमार जो बागी प्रत्याशी हैं, उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से हट जाने के लिए क्या सीधी धमकी दी है। यकीनन आप इसे दूसरे ढंग से देख रहे हैं या आपके सामने दूसरा परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री एक एक सीट को लेकर कितने चिंतित रहते हैं और वे फोन में खुद बात करके प्रत्याशियों को हटने के लिए कहते हैं। यह एक परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है। आप उस फोन में देश के प्रधानमंत्री मोदी की यदि बातों को सुनेंगे तो दो बातें साफ तौर पर दिखाई देती है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे धमकी है। पहला लाइन है उस फोन का कि आप चुनाव से हट जाइए, बाकी मैं सब देख लूंगा। और इसके आगे वे एक लाइन और कहते हैं, मेरी फोन की कीमत कम नहीं आंकना। इसका क्या मतलब है? क्या यह धमकी नहीं है? हालांकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इस मामले की शिकायत करने की बात कही है, लेकिन यकीन मानिए कि पिछले 8 सालों में जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका रही है, इस मामले में भी वह कोई खास कदम उठा लेगी, इसकी संभावना बेहद ही कम है। इसके बाद भी हम यह बात इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम जिस लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, जिस तरह से इस देश को गढ़ने की परिकल्पना की जाती है, उससे परे इस देश को क्या इसी ढंग से चलाया जाएगा। कुणाल परमार ने एक बात और कही है, वह भाजपा नेतृत्व के लिए ही नहीं संघ के लिए भी चेतावनी है। कुणाल परमार ने कहा है कि 15 साल तक जेपी नड्डा उन्हें हर बात पर जलील करते रहे। इसका क्या अर्थ है? क्या हाई कमान के सामने या मोदी शाह के सामने सचमुच भाजपा के नेता डरे सहमे रहते हैं? हमने एक बहुत पहले एक वीडियो दिखाया था शिवराज सिंह चौहान का, याद कीजिए उस वीडियो को। तो क्या सचमुच ये स्थिति है? भाजपा के किसी भी नेता और किसी भी कार्यकर्ताओं को कभी भी जलील कर दिया जाता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि भाजपा के भीतर या आम कार्यकर्ताओं में यह बात है कि मोदी शाह का खौफ है, जेपी नड्डा उनकी आड़ लेकर कुछ भी कर देते हैं, कह देते हैं। ऐसी परिस्थितियां जब भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो क्या इसे सत्ता का अहंकार माना जाए?
बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच यदि जेपी नड्डा के ऊपर यह आरोप है तो यह बेहद गंभीर आरोप है। और इसी के साथ यदि देश के प्रधानमंत्री किसी को फोन पर कहते हैं कि आप हट जाइए, मतदान में हफ्ता भर भी नहीं बचा है, और वे अपने पार्टी के बागी प्रत्याशी को सीधे सीधे फोन पर कहते हैं आप हट जाइए, बाकी सब हम देख लेंगे, इस देख लेने का क्या मतलब है? और दूसरी बात, मेरी फोन की कीमत कम मत आंकना, इसका क्या अर्थ है? क्या यह धमकी नहीं है? यकीनन। लेकिन इससे इतर एक बात और इस फोन कांड के बाद स्पष्ट हो गया है कि हिमाचल में भाजपा की स्थिति बेहद ही नाजुक है और भाजपा हर हाल में सत्ता हासिल करना चाहती है, इसलिए वह उन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए हर स्तर पर उतारू है। ऐसी परिस्थितियां जब देश में निर्मित हो चुकी है, महंगाई से आम आदमी का जीना त्रस्त है, जीना मुश्किल हो गया है, बेरोजगारी चरम पर है, तब क्या अडानी का सेव कारोबार हिमाचल में मुद्दा नहीं होगा? यकीनन। 1/3 कारोबार पर कब्जा है अडानी का हिमाचल के सेब कारोबार पर, और इसे लेकर कई तरह का विवाद है। कहा जा रहा है कि कश्मीर में भी सेब होता है, हिमाचल में भी सेब होता है, लेकिन कश्मीर के सेब किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है और हिमाचल में सेब किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। उनका सेब अडानी ही खरीद लेता है, अधिकांश सेब। ऐसी परिस्थितियां में पुराना पेंशन योजना भी हिमाचल में बड़ा मुद्दा है। प्रियंका गांधी लगी है, प्रियंका गांधी तो यूपी में भी लगी थी, उसका कोई खास परिणाम नहीं निकला था, बल्कि वोट कम हो गए थे। लेकिन क्या हिमाचल में प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाएगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर भाजपा के भीतर भी बेचैनी है। और यदि हिमाचल गया तो याद रखिए या समझिए कि जेपी नड्डा अध्यक्ष नहीं रहने वाले होंगे, क्योंकि जेपी नड्डा का यह गृह क्षेत्र है, और ऐसी स्थिति में यदि भाजपा हिमाचल गंवा देती है तो राजनीति का कुछ अलग ही मिजाज देखने को मिलेगा। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बाद फिर हम कह रहे हैं कि आप चुनाव से हट जाइए, बाकी सब मैं देख लूंगा, और मेरी फोन की कीमत कम मत आंकना, ये 2 लाइन संकेत है कि भाजपा के लिए हिमाचल बेहद कठिन हो गया है। हिमाचल अपनी परंपरा, चुनावी परंपरा, सरकार को लेकर जो परंपरा कायम है, शायद उसे बरकरार रखना चाहती है। बाकी सब तो देखना होगा गुजरात चुनाव के साथ जब हिमाचल का भी परिणाम आएगा। धन्यवाद।